आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय केएलडीवी ग्राउंड में है और यहां पर हॉल में भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन यहां पर भी हुआ है और 6 विधानसभाओं का ये सम्मेलन था और यहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है और जो भी प्रबुद्ध जन है उनको बीजेपी की रीति और नीतियाँ समझाने की शायद कोशिश है आगामी 2022 चुनाव को देखते हुए। कितना महत्वपूर्ण ये रहने वाला है प्रबुद्ध जन सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनाव के लिए, बताया गणेश जोशी जी ने जो मुख्य वक्ता थे, यहाँ के विधायक प्रदीप बत्रा जी ने। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहा उन लोगों ने। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आज यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने लोगों को में ऊर्जा का संचार करा और उन्होंने ओजस्वी भाषण दिया। आज हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर रुड़की के प्रबुद्ध नागरिक थे, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्यापारी वर्ग और इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे, जो कभी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में नहीं आते। तो मेरा मानना है कि जन जन भाजपा जुड़ी हुई है और लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ रहा है, विश्वव्यापी आगे बढ़ रहा है और लगातार देश तरक्की कर रहा है और सभी चाहते हैं कि 2022 में एक मजबूत सरकार बने। सर, ये चुनाव को लेकर क्या रणनीति दिया? देखिए, जो लगातार मैदान में रहते हैं उनको युद्ध से डर नहीं लगता। तो हम ऐसे सैनिक हैं, जो ऐसे सैनिक और ऐसे सेवक हैं जो लगातार मैदान में रहते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक प्रदीप बत्रा कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, कयास तो लगाने के लिए होते हैं और कयास लगाएंगे, अफवाह उड़ाने के लिए होती है। अफवाह का नाम ही अफवाह है, तो अफवाह ही है हमारे। रुड़की में सर ये दूसरी बार प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो रहा है, पहला वाला ठीक नहीं हुआ था इसलिए दूसरा किया है, दूसरा वाला और बेहतर करने की कोशिश। देखिए, और भी कई सारे प्रबुद्ध सम्मेलन होंगे। रुड़की इतना छोटा शहर नहीं है और सारे नागरिक यहाँ पर प्रभुत्व हैं और मैं चाहता हूँ कि ये सम्मेलन होते रहें और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते रहें और हमारा परिवार जो है वो बड़ा होता रहे। सर, एक सवाल का और जवाब दीजिए, आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, इसलिए इतनी मेहनत आप लोगों की तरफ से की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम देख रहे हैं भाई हर जगह आप लोग लगे हुए, आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, क्योंकि 5 साल में आपने काम किया है, तो फिर इतनी मेहनत देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें कहा है कि मैं मुख्य सेवक हूँ और तुम सेवक हो, तो सेवा कार्य करो। आप देखते हैं रुड़की में लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ और मैदान में है। और जो योद्धा, जो फौजी मैदान में रहता है और युद्ध की तैयारी करता रहता है तो युद्ध से नहीं डरता। और जो स्टूडेंट लगातार पढ़ता रहता है तो एग्जाम से डर नहीं लगता। तो डर जैसे कोई चीज़ है ही नहीं। डर का आपने नाम लिया और हम लगातार काम कर रहे हैं। जनता जानती है कौन काम कर रहा है और केवल बातें बना रहे हैं और केवल चुनाव के समय में चुनावी मेंढक जो निकल रहे हैं, जनता इनके बारे में सब जानती है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए सर, जो दावेदार आपके बगल में जिनके फोटो लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से ही है, अगर उनको टिकट होता है तो क्या कीजिएगा? क्या आप उनके साथ हो? कोई नहीं है चक्कर में क्यों पड़े हो, कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो, चक्कर में काम करना है, आगे बढ़ना है, सरकार बनानी है। अपना लक्ष्य 2022 है, वो हासिल करना है, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है 1% बता जी, तो पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता उनकी सेवा करेंगे। प्रदीप बत्रा के मुद्दे तो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की ज़रूरत है, जो जनता को चाहिए, जो जनता को तकलीफ है, उसको दूर करना, यही मेरा मुद्दा है। और वो मैं लगातार 15 साल से रुड़की के लिए कर रहा हूँ, चाहे वो सीवरेज प्लान हो, चाहे ड्रेनेज प्लान हो, चाहे पानी पीने की समस्या हो, पुल का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, ये सभी जन समस्याओं का समाधान लगातार चल रहा है और चलता रहेगा। 15 साल से वो कौन सी चीजें हैं जो नहीं हो पाई जो आप करना चाहते हैं? देखिए, समस्याएं रोज़ उत्पन्न होती हैं, समस्याएं रोज़ बढ़ती हैं और जनसंख्या भी रोज़ बढ़ती है। तो समस्या का समाधान लगातार हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। क्या समस्या का स्थायी समाधान? देखिए, समाज के निर्माण में हमारे प्रबुद्धजनों की अग्रणी भूमिका है। चाहे हमारे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे अन्य क्षेत्र के जुड़े हुए लोग हों, और आज भारी संख्या में लोगों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। और आज नरेंद्र मोदी जी विश्व के नंबर 1 नेता हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिकन मैगजीन ने कहा है। बाइडेन दूसरे नंबर पर आ गए और उन्हीं के कदमों पर चलते हुए पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश की विकास की ओर ले जा रहे हैं। समाज के हर वर्ग की चिंता हम कर रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर सबसे कम फीस पर अगर डॉक्टर का ही बनाए जाते हैं तो उत्तराखंड में बनाए जाते हैं। 1.5 लाख पंजाब की फीस थी, हमने उससे कम 1,45,000 उसको कैबिनेट से पास किया है। आज मुख्यमंत्री नैनो रोजगार योजना के माध्यम से 20,000 लोगों को रोजगार हम देने जा रहे हैं। आज हमारी जो 24,000 रिक्तियाँ उनको हम लगातार भरने की ओर अग्रसर हैं। तो लगातार अभी हमने आशा वर्कर्स का, आंगनवाड़ी वर्कर्स का, हेल्थ वर्कर्स का, सबका मानदेय बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। हमारे पुलिस के जवान जो बहुत दिनों से एक मांग कर रहे थे, उसको पूरा करने का काम इस सरकार ने किया है। और ये इस बात का संकेत है कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हम लोग देख रहे हैं कि भाई उत्तराखंड पे आप लोग केंद्रित नहीं कर रहे हैं पॉलिसी को लेकर, सारी जो नीति है वो केंद्रित कर रहे हैं आप केंद्र सरकार पर, तो उत्तराखंड को लेकर क्या मैंने जो बताया मैनिफेस्टो में आप मैंने अगर जो मैंने कहा, अगर आप दोबारा आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा,
सबसे कम फीस पर डॉक्टर बनाने का काम अगर कर रही हैं तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। 1,45,000 में डॉक्टर बनाने हम बना रहे हैं। देखिए महंगाई अगर आपने देखा होगा, अभी हमने जो सरकार का जो टैक्स है उसको घटाया है, केंद्र सरकार ने घटाया, और तेल के दाम कम हुए हैं। जब तेल के दाम कम होते हैं तो नेचुरली महंगाई जो है कम हो जाती है और धीरे धीरे इसका असर आपको दिखाई देगा। देखिए, जिस प्रकार की सरकार आज प्रदेश के अंदर चल रही है और देश के अंदर चल रही है, कांग्रेस की सरकार में अगर आप देखा होगा, हर महीने कोई ना कोई मंत्री जेल के अंदर होता था। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पर किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं है और ऐसी सरकार प्रदेश के अंदर चल रही है, किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं है, विधायक पर कोई आरोप नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि लोकायुक्त की कोई आवश्यकता हो। 2022 को लेकर बीजेपी पूरी तैयार है। बिल्कुल तैयार है, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है। हमारे साथ मौजूद है युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सचिन गुज्जर जी। सचिन जी, ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ है, कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, कितना अच्छा रहने वाला है आने वाले समय में 2022 में चुनाव के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेसिकली? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था इसमें एक जनता तक पहुंचने की हमारी जो कोशिश है उसका एक हिस्सा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी धरातल पर ग्राउंड में काम कर रही है, लोगों के बीच में काम कर रही है, जनता के बीच में काम कर रही है और जनता का भी इतना तगड़ा स्नेह मिल रहा है कि प्रतिदिन या तीसरे दिन जो कार्यक्रम हुए हैं इतनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं कि वो बड़ी जो 2022 का जो हमारा चुनाव है उसका एक संकेत है कि हमारी दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। अच्छा, युवा मोर्चा में कई बार बातचीत हो जाती है कि भाई युवा मोर्चा के जब भी प्रदेश लेवल के प्रोग्राम होते हैं तो सचिन गुज्जर जी कहीं कहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसा क्या है? नेहा जोशी जी जब आई थी तो आप उस फंक्शन में नहीं थे, हमने उनसे भी पूछा, तो आपसे भी हम पूछना चाहेंगे, भाई आप चुनिंदा फंक्शनों में दिखाई देते हैं, तो इससे युवा मोर्चा को नुकसान शायद होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो जिले के कार्यक्रम हैं उनमें जहां पर होना चाहिए मैं वहां पर लगातार रहता हूं। और दूसरा, जो नेहा जोशी का कार्यक्रम था वो व्यक्तिगत कार्यक्रम था, वो संगठन के नाते कार्यक्रम नहीं था। और दूसरी बात है, उस कार्यक्रम की नेहा जी ने बाद में बताया और वो संगठन का कार्यक्रम नहीं था, नहीं देखिए व्यक्तिगत था। अच्छा, वो व्यक्तिगत कार्यक्रम था इसलिए आप उपस्थित नहीं? जी, उस संगठन के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जिलाध्यक्ष होने के नाते सब जगह भागीदारी रहती है और जो भी कार्यकर्ता होगा, जो संगठन का आदेश है उसे पूरा किया जाता है। मेरा आखिरी सवाल, किस तरीके से देख रहे हैं भाई युवा मोर्चा कितना किस तरीके से काम कर रहा है आगामी चुनाव को देखते हुए, और विधानसभाओं में किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हरिद्वार जिला में 11 विधानसभाएं हैं। अभी हमने 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया और सभी विधानसभा हमारा कार्यक्रम हुआ और अच्छी बड़ी संख्या में हुआ। उससे पहले भी हम लगातार ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आपने देखा होगा, वो भी अच्छी बड़ी संख्या में हरिद्वार जिले में हुआ। और यहाँ तक कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय JP नड्डा जी, उन्होंने अपनी फेसबुक और ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम से वो पोस्ट की, तो ये हमारे लिए बड़ा ही गौरवान्वित की बात है। और दूसरा, अभी हमारे 1 बूथ 20 अभियान चल रहा है, हमने उसकी कल बैठक जिले में कर ली है और उसकी प्लानिंग योजना हमने बनाकर अभी वो धरातल पे हम सभी बूथों में, पूरे जिले के सभी मंडलों के सभी बूथों में उस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हाँ, उससे अलग हमारा नव मतदाता अभियान चलेगा। हमारे जो नए मतदाता होंगे उनको सम्मानित करने का हमारा एक कार्यक्रम अभी होने जा रहा है। हमारी ज़िले की 21 तारीख को जिला कार्य समिति मंगलौर में होने वाली है। और दूसरा, हमारे एक बाइकों की एक हमारा अभियान है, बाइक के कार्यकर्ताओं की एक सूची बनाने का, उसके हमारा अभियान एक चालू है। तो लगातार हमारे बहुत सारे अभियान जिले में सुचारू रूप से रहते हैं और हम उसे पूरा करते हैं ना, हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सचिन गुज्जर जी और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई युवा मोर्चा का इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा आगामी 2022 चुनाव को देखते हुए। तौर पर कहा भाई जो नारा है बीजेपी का 60 पार, इस बार वो पूर्ण करेंगे और रीतियाँ उत्तराखंड के लिए बनाई जा रही हैं और शायद वो बेहतर साबित होंगी और लोग उस पर कन्विंसिंग भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। अब देखना होगा 2022 में किस तरीके से जनता आकलन करेगी। जो भी नेता कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए पेज को और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथ ही सुदीप्तो, बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।